तो आज थोड़ी सुबह गड़बड़ हो गई थी, चावल ज़्यादा धुल गया था, तो उसका मैं सोची कि इडली के लिए इसको भिगो देती हूँ। थोड़ा सा उड़द की दाल और 1 गिलास चावल ऐसे करके भिगो के अब मैं इडली का बैटर बना लूँगी। और इधर शाम हो गई है तो अब बना रही हूँ मैं सांभर। तो सांभर के लिए मेरी दाल बची हुई थी उस टाइम की, तो दाल को भी यूज़ में ले लेंगे। और ये देखिए 4 चम्मच ये तुअर की दाल है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सौंधापन आ जाता है और हल्दी नमक डाल के मैं दाल को बनने के लिए रख देती हूँ। और फिर मैं जो बची हुई दाल है उसका यूज कर लूँगी। इसके बाद हम इसको 3 सीटी लाएंगे कि दाल पक जाएगा। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका किचन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी हूँ। और आज है दिन बुधवार और आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली, क्योंकि इस समय बहुत कुछ नहीं बनाई, बहुत दिनों से किचन में नहीं आई। तो आज कुछ इत्तेफाक होता गया, चावल ज़्यादा धुल गया तो चावल भिगो दिया गया, दाल बच गई तो उसका सांभर बन जाएगा। और ऐसे करके हम बना लेंगे इडली, क्योंकि कभी कभी स्वाद बदलते रहना चाहिए। और ये मौसम ऐसा है कि इस समय खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये है मैं सारी तैयारी करके रखी हूँ, नन्ना के साथ गया, सारी तैयारियां करके रखी हुई हूँ मैं। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, देखिए आप लोग। अभी रात की बज रहे हैं 9 और मेरे घर में सामान ख़त्म हो गया था, तो सामान लाने वाले सब व्यस्त रहते हैं, कोई नहीं रहता, हो जाती है मुश्किल। और मेरे से चला नहीं जाता कि मैं जाके बाज़ार से लेके आऊँ। तो चलिए देखिए इतनी रात में क्या करने जा रही हूँ। देर रात हो रही है और बन रही है इडली, और वो भी जुगाड़ू इडली बन रही है। तो चलते हैं सबसे पहले सब्जियों की तरफ। तो ये टमाटर कटी हुई है, ये कद्दू है, और ये है लौकी, और ये है चुकंदर। चुकंदर घर का है, मेरे घर में लगा था। और इधर प्याज कटी रखी है सब्जी फ्राई करने के लिए। और ये है मेथी में करी पत्ता जिसको आप लोग बोलते हैं। और ये है चटनी की तैयारी। तो इसको बताती हूँ कि चटनी में क्या क्या है। तो ये है अदरक, ये है हरी मिर्च, ये है पुदीना, ये नारियल, चने, भुने चने हैं ये देखिए। इसकी चटनी बहुत लाजवाब बनती है। और ये है धनिया पत्ती। तो ये हो गई चटनी की तैयारी। और ये हो गई बघार लगाने के लिए मीठी नीम, क्योंकि सांभर में भी और चटनी में भी। और सांभर के लिए सांभर की जान होती है इमली। तो ये रखी हूँ मैं इमली, ये मेरी 4 साल पुरानी इमली है, एकदम काली हो चुकी है। और ये गुड़, इतना सा गुड़ सांभर के अंदर जाएगा। और सांभर के लिए कलर के लिए लाल कश्मीरी मिर्च। और ये है सांभर मसाला एवरेस्ट का, क्योंकि मेरे को कोई तामझाम नहीं करना, 1 चम्मच इसी को डालना है। और ये दाल बन के रेडी हो गई है, एकदम से पक गई है, क्योंकि मैं जो दाल लाई हूँ अभी तो ये बहुत जल्दी पकती है। और ये तो ये जब रखी हुई है तो इसका बाद में यूज करके दिखाऊंगी। और ये सारी तैयारियां मैं करके रख ली हूँ। और ये है इडली का बैटर, इसमें मैं उड़द दाल डाली थी, मतलब 1 गिलास चावल और आधा से कम उड़द की दाल। तो ये इतना बैटर बन के हो गया था तैयार। और इसमें मैं मीठा सोडा बाद में डाली हूँ, जब बनाने लगी हूँ तब। तो चलिए अब सांभर की तरफ चलते हैं, क्योंकि दाल उबल चुकी है। तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा और राई। जीरा राई का तड़कना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जाती है हरी मिर्च, इसके बाद जाती है उड़द की दाल। उड़द की दाल ज़रूरी होती है। और मैं ये पाउडर था इसमें, बाज़ार की दाल थी, तो इसको मैं अच्छे तरीके से धो ली। इस पर जाती कड़ी पत्ता डालना चाहिए। इसके बाद आती है हींग की बारी। हींग बहुत ज़रूरी होता है अपने स्वास्थ्य के लिए भी और स्वाद के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। और अब चलिए फ्रेंड डालते हैं सब्जियों को, और सब्जियों को डाल के
और इसको इतना तक फ्राई करना है कि इनका जो पानी है तो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद फिर चला जाएगा कुकर के अंदर। इसके बाद फिर उसमें 2 सीटी आएंगी और ये पक के रेडी हो जाएगा। और ये है इमली। तो इमली को हम डाल के पानी में रख देते हैं थोड़ा सा गैस के ऊपर, कहने का मतलब कि ये उबल जाए थोड़ा सा। और ये माचिस है क्योंकि मेरा लाइटर ख़राब है तो मेरे को माचिस का यूज़ करना पड़ रहा है, और बाज़ार ही जाना नहीं होता कि मैं जाके ले आऊँ लाइटर, तो माचिस का ही यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये नारियल और चने से ही बनती है, मतलब चने की दाल से बनती है, मगर मैं इसको भुने चने से बनाती हूँ। और इसमें सारी चीज़ें डाल दी, धनिया, पुदीना, मिर्ची और अदरक वगैरह। और इसमें डालते हैं जो मुख्य चीज़ है दही, तो दही से इसका स्वाद डबल हो जाता है। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे पीसने के बाद। और मेन चीज़ भूल गई थी बताइए, प्याज को फ्राई करना था, क्योंकि मैं नहीं डालती सांभर में प्याज, मगर काजल को पसंद है तो इसके लिए ही चॉप करके रखी थी, तो मैं इसको डालना भूल गई थी। इसको मैं अलग से थोड़ा सा फ्राई करके और डाल दूँगी। तो अब ये दाल में सारी सब्जियां डाल दी गई हैं और इसके बाद डाल दिया जा रहा है सांभर मसाला। इसमें मैंने कोई खड़े गरम मसाले का प्रयोग नहीं किया है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई भी मसाला अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी गई है और इसको कर देते हैं बंद। तो चलिए चटनी की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैं आधा चम्मच तेल डाली हूँ, जीरा राई डाली हूँ, और ये डाल रही हूँ उड़द की दाल। उड़द की दाल डालने से इसमें बहुत ज़्यादा सूंधापन आता है। तो इसमें इसको थोड़ा सा गीला कर दी थी मैं, क्योंकि ये पाउडर लगा हुआ होता है, मैं बता चुकी हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी जो ये बघार है वो ठंडी हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं हम करी पत्ते और खड़ी लाल मिर्च। तो इसमें हींग डालना था, मगर हींग हो गई थी ख़त्म, तो मैं नहीं डाली हूँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं। और चलाने के बाद, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें जल नहीं जाती तो फ्राई अच्छे से नहीं होगी चटनी, तो इसलिए अब इसको हम जला लेते हैं। जलाने के बाद इसको हम डाल देंगे डायरेक्ट चटनी के अंदर। तो हमारी चटनी जो है तो बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। तो थोड़ा सा खट्टापन हो गया था, मगर खट्टापन किस लिए हो गया था कि गर्मी में खटास ज़्यादा बढ़ती है और नमक डाल दो तो ज़्यादा हो जाती है। मैं थोड़ी ज़्यादा दही डाल दी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। और ये देखिए हो गई हमारी चटनी रेडी। अब इसके बाद खाने के लिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी रखी है। तो चलिए चलते हैं इडली बनाने की तरफ। तो ये बैटर कर लिया जा रहा है रेडी, क्योंकि मैं इसमें जो मीठा सोडा डालना है, इनो वगैरह डालना होता है, तो मैं बाद में डालती हूँ कि जिसके बबल उठें तो एकदम से आराम से हमारी इडली को जालीदार करें। और पहले से डाल के यदि रख दिया जाए तो खमीर तो उठ जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, मगर फिर जब बबल की बारी आती है, जब जालीदार बनने की, तो अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इसको थोड़ा सा, जहाँ पे हम मीठा सोडा डाले हैं वहीं पे थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं कि पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। और मिक्स करना ज़रूरी होता है, नहीं कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी इडली इतनी अच्छी बन चुकी थी, इतना अच्छे से उठ गया था खमीर बिना मीठा सोडे का ही, कि वो एकदम से जालीदार बन जाती, मगर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग डाल दिया। और इसको ग्रीस करके रखी थी इसके प्लेटों को। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इडली का बैटर और इसको सजा के रख देते हैं। और उधर हो रहा है पानी गरम। तो मेरे पास स्टील की भी है जो इंडक्शन में चढ़ जाती है, मगर उसकी सीटी थोड़ी ख़राब हो गई है तो मज़ा नहीं आता है, तो बाहर चली जाती है तो जल्दी कुक नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ये वाली सांचे को रखी हूँ। तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इडली चढ़ी है, उधर चढ़ा दी हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इडली हमारी होगी तैयार, बन के तैयार हो जाएगी। तो इधर हम थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, जो सामान जहाँ से निकाले हैं तो इनको वहाँ पर लगा के रख देते हैं। और यदि ना लगाएं तो फिर फैलते ही जाता है, तो एक काम लेके नहीं बैठना होता है, बहुत सारे काम होते जाते हैं। फिर इसके बाद बहुत से सिंक में बर्तन हो गए थे, क्योंकि हमारी काम वाली भाई एक बार ही आती है, दिन भर का काम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, मेरे गले में बहुत जलन हो रहा था। मेरे चेहरे को देख के आपको लगता होगा। तो इधर एक खरबूजा काट के काजल रख दी थी, कोई थोड़ी सी हल्की सी शक्कर डाल के, ठंडा ठंडा कि मम्मी खाओ तो आराम मिलेगा। तो वही मैं इधर खरबूजा भी खाने लगी काम करते करते।
और इधर हमारी इडली होने वाली है। ये शक्कर आई है तो शक्कर भी भरना बचा है। और देखिए क्लीन करके रख दी मैं पूरे किचन को, सिंक भी धो दी, जहाँ तक होगा सारा काम कर दी, क्योंकि काजल बहुत सफाई पसंद है, उसको सफाई बहुत अच्छी लगती है और मेरे को भी लगती है। और इसके बाद चलिए बारी आती है इडली को खोलने की कि कितना बन के तैयार हुआ कितना नहीं, देखते हैं। तो इतनी अच्छी सी स्पंजिंग जालीदार इडली बन के तैयार हुई है, देख लिए, ऊंची ऊंची फूली फूली सी। और इसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ डाली हूँ, यदि आप मुझसे पूछेंगे तभी बताऊँगी, बीच में नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरे से कुछ पूछते नहीं हैं तो इसलिए नहीं बता पाऊँगी। तो देखिए मेरी इडली बन के हो गई है रेडी और खाने में बहुत मज़ेदार थी। अब चले इसको निकाल के रख लेते हैं। और इसको चम्मच से निकाला जाता है, चम्मच के मुंह की तरफ से, तो इससे बहुत अच्छी इडली निकलती है, पोंछ के एकदम से निकल आती है। यदि हम चाकू से निकालते हैं तो वह इडली अच्छी नहीं निकल पाती है। और गर्म है तो बस 2 बार चढ़ाई थी कि हो गया, इतने में इसका बैटर ख़त्म हो गया था। और ये देखिए ऐसे करके हम इडली को निकाल लेते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी इडली बन के तैयार हो गई है। हाँ, और मैं एक जगह इडली खाई थी अमृता हॉस्पिटल में, किसी में मतलब बहू को कोई बच्चा हुआ था, तो वहाँ मैं रह गई थी 2 दिन 3 दिन, तो मेरे को 3 दिन की बासी इडली दिया था खाने को, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कैंटीन था उस समय ना कुछ था, और मजबूरी में लोगों को खाना पड़ता था। तो ऐसे बहाने करके लोग खिला देते हैं। और ये देखिए तुरंत बन के तैयार होने वाली चीज़ें कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई हैं। और ये सब करते करते बज गए 10:30, तो अब बन के रेडी हो गया है। सूर्यांश को भूख लगी थी तो रोटी सब्जी मांग रहा था, तो मैं लगा के दे दी हूँ। तो चलिए, पहले आपका हक बनता है मेरी यूट्यूब फैमिली का, तो आप मेरी फैमिली इसको खाए चखे और बताएं कि कैसी बनी है, तभी मैं जान पाऊँगी कि कैसी बनी है। और शायद मैं अब आगे कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।